बहुत बड़ा सानहा है और सानहा बल्दिया टाउन के बाद एक और बहुत बड़ा सानहा है जो गुल प्लाजा का। तो ये सानहा गुल प्लाजा किसकी गफलत का खमियाजा है कि आप भी पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे जिस तरह से ठहराया जा रहा है? अपोजिशन लीडर तो कह रहे हैं, फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? मुतबादिल कौन है पीपल्स पार्टी का कराची में? क्या मुत्तहिदा है? देखिए मेरे ख्याल में इसे एक कौमी सानहा करार देना चाहिए, इसे नेशनल ट्रेजेडी ना। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये आना चाहिए कि हम भी इसे एक कौमी शहर के सानहे को एक कौमी सानहा करार देते जहाँ तीसरे दर्जे की आग लगी। अब पहले तो ये हम तो ये आपका वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि इसको कौमी सानहा करार दिया जाए? हाँ बिल्कुल। और जब नेशनल ट्रेजेडी करार देंगे तो लगेगा कि हाँ आप कराची को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और यहाँ पर भी पाकिस्तानी शहरी रहते हैं, चाहे वो उर्दू जबान बोले, मेमन, गुजराती, काठियावाड़ी, सिंधी, पंजाबी, सराय। और यही तो वो शहर है जहाँ पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला है और हर इलाके का शहरी यहाँ पर रहता है। आप बताइए इससे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन नेशनल सिटी कोई और है? लेकिन ये जो गफलत है फिर तो ये सभी की गफलत हुई ना। ये मिनसुल हुकूमत हमारे जो हमारे फैसले जहां हम करते हैं ये तो गौर करना चाहिए। जो अभी बात मेरे प्रीडिसेसर जो कर रहे थे, ये सारी बातें इन्होंने सही की है ना कि 20 अगर फायर स्टेशन होंगे और बाउजर भी पानी भरने के लिए बार बार उसी फायर स्टेशन या जहां हाइड्रेंट होंगे वहां जाएगा और पानी की सहूलत नहीं होगी, फिर वहां भी पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो कमर्शियल हाइड्रेंट है सारे, वहां से पानी नहीं मिला था जब ये गए थे। तो देखें अब गफलत आप कह रहे हैं किसकी है, मैं नहीं कहता, आप बताएं किसकी गफलत है। मैं तो आपसे मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो लठ लेके पीछे पड़े हैं पीपल्स पार्टी के, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं वजीर आला के, मुराद अली शाह के। ये तो वो पीपल्स पार्टी बेचारी कह रही है कि हम तो सिर्फ 3 साल से वहां पे लोकल गवर्नमेंट में हैं। ये तो इतने अरसे से वहां पे थे, तो सानहा बल्दिया टाउन की आग क्यों नहीं बुझी थी? सैयदा शैला साहिबा हैं और इससे पहले बैरिस्टर तो बहुत अरसे से थे। और कितने पीपल्स पार्टी ने अगर आपको ये मेरी बात सुननी नहीं है, अगर ये आपको बटेरे लड़ानी तो आप लड़ाएं। नहीं बिल्कुल नहीं डॉक्टर फारूक साहब, मैं तो बीच में सवाल मेरी बात सुने, सवाल आप पूछे मैं जवाब दूंगा। ये वाकई कौमी सानहा है। नहीं ये वाकई कौमी सानहा है। बर्दाश्त रखें, थोड़ा सुने, ये बिल्कुल सुने। ये 3 साल से नहीं है, उससे 2 साल पहले से एडमिनिस्ट्रेटर आप, और 17 सालों से बिला शिरकत गैर सारे इख्तियारात, सारे वसाइल, जमीन, हर चीज, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके सारे जो इनके टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं ये सब इनके अंडर में है। ये हमारे बिला वजह के वो कोई 3-4 साल अगर वसीम अख्तर को मिल गए, उसके पीछे ये छुपकर अपनी 17-18 फारूक साहब आप इस्लामाबाद में तशरीफ लाते हैं, हुक्मरानी है। फारूक साहब आप इस्लामाबाद में तशरीफ लाते हैं, जिस तरह की कराची में खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं, कि आपने इस्लामाबाद में कोई ऐसी बिल्डिंग्स देखी है कभी? आप इस्लामाबाद में तशरीफ लाते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर ये बिल्डिंग 95 में बनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड दौर था, और आपको पता है कि उस वक्त कोई मेयर था, उस वक्त कोई मेयर नहीं था, बल्दियाती जो इनकी हुकूमत थी वजीर इनके पास थी। आप मखदूस जितनी इमारतों को देखेंगे वो सारी की सारी कंप्लीशन प्लान अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसके जमाने में पास। आप लिख ले, आप निकाल ले। लेकिन इसका हल क्या है फिर डॉक्टर साहब? इसका हल क्या होगा? इसका हल क्या होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, मेरी मेयर कराची से भी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी हमने इनको नोटिस दे रखा है, ये बिल्डिंग वाले हमसे मोहलतें मांगते रहते हैं और वो कहते हैं वेकेट नहीं करते, हम वेकेट करवाने जबरदस्ती करवाने जाएं तो एक नया इंसानी इशू खड़ा हो जाता है कि जी हमें निकाला जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, कारोबार बंद किए जा रहे हैं। हल क्या है सर? नोटिस दे रखा है तो उस पर अमल होना चाहिए। भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपकी स्टैंडिंग कमेटियां जानी चाहिए वहां पर। अच्छा बल्दिया टाउन के सानहे का बार बार जिक्र होता है, उसमें तो सही गलत मुकदमा बना, इंसाफ के तकाजे जितने पूरे होने थे हुए, नहीं हुए वो थे नहीं थे, जिनको सजा मिलनी थी मिल गई, जिनको छूटना था उनको अदालत ने बरी कर दिया, जो कॉम्पनसेशन होना था सब हो गया। अगर हमारी उस जमाने की किसी फायर इंसिडेंट को लेके ये आगे क्या 10 और इमारतों का गुनाह भी बख्शवाएंगे क्या ये पीपल्स पार्टी वाले? ये 10 और बिल्डिंगों को आग लगवाएंगे और फिर बल्दिया टाउन सानहे की बात करेंगे? बात करें, आज आपका हिसाब किताब है, आज आपका एहतसाब है, आज 17-18 साल को आपको जवाबदेह होना है। आज आपको बताना है या तो इस्तीफा दें वजीर आला भी और मेयर भी, या फिर ये है कि वो स्टैंडिंग कमेटियों को फाल करें और उन्हें इन तंजीमों के साथ जोड़ें जो ताजिर अंजुमने हैं और वहाँ SOPs बनाएं। अगर आज फूल चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं, कब्रिस्तान के शादी के गुब्बारे सालगिरह के इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो वो बॉल जो हर इमारत में लग जाए, हर मार्केट में लगे, जो कि फोम निकालते हैं और आग को आनन फानन बुझाते हैं, क्या वो नहीं लग सकते?
ये सब सोच विचार से, विजन से होता है। मेयर का 23 घंटे के बाद पहुंचना ही बता रहा है कि 17 सालों में इन्होंने कराची के लिए क्या किया है, सिंध के लिए क्या किया है। ये मुंह बोलता सबूत है। 22 घंटे बाद वजीर आला का आना, ये मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने क्या किया है। तो जो भी आज इनके खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रही है, सही हो रही है। डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी ना भी बनती हो, लेकिन 17-18 साल का हिसाब तो SBCA का इनको देना है। वो मेयर के पास नहीं थी SBCA, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड SBCA के पास नहीं थी। ये सारा हिसाब उन्हें देना है कि जितने फायर ब्रिगेड खरीदे गए, या तो मेरे दौर में खरीदे गए या मुस्तफा कमाल भाई के, इनके दौर में एक फायर ब्रिगेड नहीं लिया गया। अगर गवर्नर सिंह वहां पर ना पहुंचते तो KPT और नेवी के बावजूद स्नॉर्कल ना आते, तो जितना कंट्रोल हुआ ये भी ना होता। जो लोग शुरू में बचाए गए वो भी ना बचते।